Amen.
जितने आए हैं सो संता से मेरी बेनती से जितनी बार सत्संग और शांति तो सुनते हैं। आपने सुना नारायण सिंह MP साहब ने जो बताया, इन्हें मेरे बारे में भी कुछ कहा। मैं तो न किसी काबिल हूँ, जो है तो मेरा सतगुरु ही है। मैं तो आप लोगों का अगर दिन में सत्संग में यही कह रहा था कि मैं आप लोगों का सेवक हूँ। ये आपको ये कहते हो कि किस तरह कहते सेवक किस तरह हो, बिल्कुल भी मैं सच कहता हूँ। गुरु महाराज की दया थी, उनका हुक्म था संगत की सेवा करना, तो सेवक का काम ही होता है सेवा करना। सब कुछ है दायित्व में आप लोग मनते बचनते कर्मते हर तरह सेवा करना चाहता है। और मालिक सुनता भी है। पर क्या शब्द कबीर साहब का था, कुंदड़ मेरी रंगदारी, सतगुरु है मेरे कुंदड़ मेरी धोदारी। ये सत्संगियों, ये शब्द में पहले भी कभी बताया होगा, आप भी बताओ कि सतगुरु कुंदड़ कैसे हुई। सारी दुनिया सतगुरु सतगुरु पुकार की व्यक्ति है, और उनका अहंकार भी नहीं सामर्थ्य में, क्रोध भी नहीं सामर्थ्य में। कितनी बीमारियां बताओ, सारी बीमारी पीछे लगी हुई है। और गीत गाते सतगुरु सुंदर रंगदारी, सतगुरु सुंदर रंगदारी। या तो वह सुंदर रंगी नहीं गई ने झूठ बोलते। अगर सुंदर रंगी जाती है तो फिर करना भी क्या है। मैं नामदान दे करके ने बैठा था, मैं देखा एक बहन जी ने कोई भाई की पूछी थी, कहीं करने को तो उन्होंने सुन ली सोची। मैं वाह शाबाश, ये तुम बड़े अच्छा सारा सकते। जब इतना भी शांति नहीं, हौसला नहीं, तो क्या सोचने डाली। मैं शब्द के विषय में तो कह दूंगा आप लोगों का, अगर मेरी एक बेनती है, जो सेवादार अपनी ड्यूटी पर रहते हैं और वो किसी को कुछ कहते हैं, जात बात उसकी मान लेनी चाहिए, नादार न मानो। और सेवादार नादार नहीं बताएंगे नहीं। और जो सेवादार बताते हैं तो आप लोग ये सोचना चाहिए महाराज का हुक्म से, और तिड़ जाएंगे। रोज सोचते ही अपना हुक्म कहते तो डूब जाओ। अपना हुक्म करना 3 दिन लग 4 दिन लग, कोई 100 सप्ताह में 1.5 सप्ताह में काम करना पड़ जाएंगे। मगर ये कहीं भी देखो जब संतों की दया होती, सतगुरु का हुक्म से नींद भी खत्म हो जाती है, भूख भी खत्म हो जाती है। कहाँ जाती है वह नींद और भूख, कहाँ जाती है वह प्यास और थकावट, कहाँ जाती है। ये खेल है कि प्यार में हम सब कुछ भूल जाते हैं। सुना नहीं, दर्शन देख देख जीवा गुरु में तेरा, पूर्ण कर्म हो प्रभु मेरा। वो दर्शन देखने से सारा काम बन जाता है। जब आप भूख और प्यास में और अपने दूसरे व्यवहार में लगे रहे तो हम क्या सत्संग करेंगे, क्या हम अपना भला करेंगे। इसलिए आप लोगों ने ये ख्याल करना चाहिए कि जिनकी ड्यूटी है वह सब कुछ छोड़ी बैठे 3-4 दिन तक और बड़ी भारी कड़ी सेवा कर रहे हैं। तो हमने भी सोचना चाहिए कि बड़े भागी से
इतना काम कर अपने घर में इतना काम कोई नहीं कर सकता। पर यही बताता मैं उतनी चुंदड़ी तो रंगी गई उनकी, इतनी रंगी गई कि वह भूख प्यास को भूल जाते हैं, सोना जागना बैठना भूल जाते। कहती बहन मन देखी कि वह रोटी बनाती तो सार लाग जाती है, उनका सोना क्या भालेट यहाँ नींद आ जाती है, मगर वह फिर भी अपना अपन भूल जाती, सारे दुखों को तकलीफ को सेवा में सारी तकलीफ को भूल जाती है। ये भी चुंदड़ रड़ना से, असली चुंदड़ रड़ना से दूसरी बातें वो इसको कहते हैं कि जब हमारे सारे ऐबों को छोड़कर गुरु के रंग में रंग जाए, फिर तो ऐसी चुंदड़ रंगी जाती है कि कहने की बात नहीं है। जैसे लड़की अपनी पीर कर ससुराल में जाती है, उसकी मिसाल दे के बताऊंगा, जब जाती है तो अपने बाप का नाम भी खत्म कर देती है, भाइयों का, माँ बाप का, सब का नाम खत्म कर देती है। तो क्या रखती है कि फलाने की बहू है, अपने पति के रंग में रंग जाती। इसीलिए तुम सत्संगी हो बहन और भाई, तब न सतगुरु के बताए नाम में ऐसा रंग जाना चाहिए कि अपना रंग रूप भी खोया जाए, अपना आपा भाव भी खोया जाए। और हम इतने रंग जाना हमने हम यहाँ देखा जितोड़ देखा हो तोड़ के हमर के सतगुरु, दो बातें है नहीं। तब हम सोच ले अब हमारा जीवन सफल हो गया। और जब तक हमारे में अहंकार भरा पड़ा से क्रोध की झल लकड़ती है, भीतर में कुछ भी नहीं है। ने सुना नहीं आपने तुलसीदास की बातें, काम क्रोध मत लोभ की जबल घट में खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। कबीर साहब ये कहता, कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो, भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण को। जब उस रंग में रंगा जाता है सब कहें तो भूल जाता है। इसी तरह क्या सतगुरु सतगुरु होता है, सतगुरु के दर्जे काफी हैं। आपको कौन सा दर्जा से कि सतगुरु धोबी भी होता है, सतगुरु भंगी भी होता है, समझिए, और सतगुरु चौकीदार भी होता है। सतगुरु का यो दर्जा से देख ले अपने राधा स्वामी धाम का, अपने धाम को छोड़ करके ने, अपनी ऐसा रंग को छोड़ करके ने, और हमारे लिए इस भूमि पर आता है और जीवों के कर्मों के भार भी उठाता है और ताड़ मार भी ओढ़ता, दुख सुख भी सहता है। और उस धाम को छोड़कर क्या पड़ी, इसलिए दोहा याद आ गया, तरवर सरवर संतन चौथे वर्ष में परमार्थ के कार्य चारों धारण देख। उस सतगुरु को ने को जरूरत है तो हमारे लिए आता और अपना काम करके चला जाता और चुंदड़ को रंग जाता। वह चुंदड़ हमारी मैली हो रही थी, किस तरह मैली होगी? आपको चुंदड़ मैली नहीं होती, नहीं हो जाती है। और चुंदड़ मैली होने का मारे मारे करके जब हमारी चुंदड़ जन्मा उठती है तो हम फिर वापस आते नहीं। और जब हमारी चुंदड़ मैली हो जाती है फिर आना पड़ता है। किस तरह हमारी चुंदड़ के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के। समझिए, असल सच पूछा जाए तो हम पिछले कर्मों के प्रताप से यहाँ ये भी धब्बे पड़े। हमारी चुंदड़ मैली थी तभी तो यहाँ आए, ना क्यों आते? पर चुंदड़ मैली नहीं, हमने धब्बे दे लिए चुंदड़ में। वह चुंदड़ है कौन सी? शरीर नहीं है तो हमारी जीवात्मा सूरत है और वह सत्पुरुष की अंश अनामी धाम में रहती है। और आती किस तरह है? जब उसके ऊपर धब्बे पड़ जाते। कौन से धब्बे? कर्मों के। वह कर्मों के धब्बे हमने लेकर के यहाँ आ जाते हैं
जिसके ऊंचे कर्म होते राजा बाबू से सब कारदर्दी आ जाता, जिसके छोटे कर्म होते खोटे होते वो कोडी कमले बढ़ती आ जाते। ये मैं गीता की बात भी सुनी थी कि जैसे धर्मों ने लोग की बीड़ी से सोने की बीड़ी से और खोटे कर्म में लोग की बीड़ी है, दोनों बीड़ी की बीड़ी। पर इन दोनों तो बचना चाहते हो तो अपनी चुंदड़ को उजड़ी कर लो। 4 युग चले गए चुंदड़ पर मैल पड़ती पड़ती। अगर कोई काबिल महात्मा संत मिल जाए तो इस चुंदड़ को उजड़ी कर देता। उजड़ी तो थी या जैसे हमारे भाई सनातन धर्म वाले कहते हैं 3 चीज अमर हैं, जीव ईश्वर प्रकृति। इसी तरह ये तीनों अमर हैं तो स्वर्ग तो अमर है और स्वर्ग तो अगर अमर है, न पानी में गलती, न हवा में उड़ती, न आग में गलती, अमर है। इसीलिए फिर यह मेरी क्यों हुई कि हमारे कर्मों धब्बे पड़ गए। ये तो आप लोगों ने सब ने मानने पड़ेंगे। पहले शरीर बढ़ता फिर कर्म बढ़ते, कर्म तो शरीर, शरीर का कर्म। जब हम संतों की शरण में चले जाते हैं तो हमारे पिछले जो कर्म ये हम भोग लेते हैं, क्रियावान बढ़ते नहीं, आगे खराब, तो आगे की प्रारब्ध बंद हो जाती है। इसीलिए हमारी चुंदड़ी फिर चमक उठती है, फिर हम घबराते नहीं है। इसलिए सतगुरु शरणा लीजिए भाई, ताकि जीव नरक नहीं जाए। कि सतगुरु की शरण लेने से जीव नरक में नहीं जाता है। और कितना मेरा कि सतगुरु की शरण लेने की मिसाल बता, मेरे याद आएगी, काफी बार बताई हुई से। शरण तो हर कोई लेता, तुम समझ लेगा चरना में राखियो जी, चरना में राखियो जी। मैं कहता तू झूठी बकवास कर, चरना में रहने वाला तो नाक में इसको पाता है, झूठी बकवास करते। इसीलिए जो सतगुरु के हो जाते वो अपना जीवन सफल कर लेते। जो भागी होते हैं वो आगे अपनी क्रियावान को नहीं बनते, जाए अपना काम समेट लेते। कब होता होता हम किसी के बढ़ जाते हैं, हम सतगुरु की शरण में चले जाते हैं। शरण में जाने से हमारे सारे कर्म गलत हो जाते हैं। मैं शरण में कोई गया है, स्वामी जी महाराज का हजूर महाराज शरण में गए, अपना सब कुछ भूल गए। हजूर महाराज शालिग्राम महाराज उनकी शरण में गए। पोष मात्र चढ़ने से सारी हिंदुस्तान के कितने बड़े और शरण में सारा होता भी भूल गए, रंग रूप भी भूल गए, जाति कौन भी भूल गए। बल्कि उनकी बिरादरी को उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया। जैसे काय छोड़कर के खतरे के पास करता, झूठा खाता, ऐसे जुर्म में उनके साथ में किए और भूल गया उनका कि अपना आप को भूल गया। सब सतगुरु की शरण में जाने का यही बताता। मेरा भाई सतगुरु की शरण में भी ये नहीं पता लगा, उसको लोग ताने मारे क्या बड़ी कमाल है, कहते मन किसी पे गुजारा। मेरे पास में काफी लोगों ने कहा कि वो बावड़ी को भीड़ का वो क्या वो बता रहे क्या मैं कहता तो हीर कहते वो तो हीर निष्ठा तो वो तो सभी था, वो तो कुल मालिक था। जब अपने सतगुरु ने हम कुल मालिक समझते हैं, मालिक का ढाल समझो, जिसका शब्द नहीं खुल गया और 5 इंद्रियों पर जिसका कब्जा नहीं, वो मालिक नहीं हो सकता कभी। समझ गए जिन्हें मनसा बाता करना दुखा हो मध्य ऐसी रहनी सो रहे वो शब्द से जिनका तीनों चीजों पर कब्जा नहीं है, इन तीनों चीजों ने काबू में नहीं कर रहा तो समझो सतगुरु ने काबू नहीं। किसको मनसा बाता कर के मन से किसी को दुख मत दो, मनसा का वचन से किसे दुख ना दो, मनसा का कर्म ना कर्म। इसीलिए हम तीनों चीजों बच जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और ये संतों का मार्ग है कि वो अपने आप को संभाल लेता तो औरों को भी संभाल लेगा।
और जब अपना आपा नहीं संभाला तो वो क्या संभाल लेगा? कुछ नहीं संभाल सकता। जब आप ही पड़ा नीच कीच में, औरों को क्या दे उपदेश? जब वो आप नीच कीच क्या न कहते हैं? जब एक सतगुरु की पदवी पाकर के विषय विकारों का कीड़ा है, सतगुरु की पदवी पाकर ठंडा बंदी का कीड़ा बना बैठा, वो किस किस को चारेगा? उन पर दूर तक बंदगी कर ले। अच्छा, मेरा तो भाग अच्छा था, मेरा सतगुरु शहंशाह पूर्ण पुरुष थे और उनकी बड़ी भारी दया थी। ये एक दो आता चुंदन मेरी रंगदारी, मेरे सतगुरु है रंगरेज। रंगरेज किसको कहते? लीलगर को कहते, रंग देता। ये सतगुरु लीलगर भीषण, सतगुरु भंगी भीषण, जो सबका विष्टे के पखानित होता नाड़ियों को। तो सतगुरु के दरबार में बड़े बड़े पापी जीव आते हैं और वो सब के पाप धो देता। आप पर्सन तो किस तरह धोता, में क्या पता लगा? आप लोगों को क्या पता लगता? लगना चाहिए भी नहीं चाहिए भी, आपको लगना चाहिए नहीं चाहिए, क्या बात? लगना चाहिए भी नहीं चाहिए भी। अगर मूर्ख मानुष को तो पता ला कि करना ही कैसे, और सज्जन सब उसी में समझ जाते हैं कि सतगुरु हमारे कर्म किस तरह धो दिए और किस तरह काट दिए। जैसे मैली तलवार शान के ऊपर जाती है तो उसका रगड़ा ला के सारा बैल उतर जाता है। इस तरह संत महात्मा उनके सारे पापों को धो देते और सबको पता भी लग जाता है। पर कब धोते? कई कदर में होते। जैसे मैं धोबी का काम, तो धोबी जानता है कपड़ा सफेदी है, पर जो ज्यादा मैला तो दो भट्टी चढ़ा देता है। ये संत सतगुरु भी जानते हैं इसको शरीर से पाप करे तो इसको शरीर की सेवा ले, जिसने मन से पाप करे तो मन की सेवा ले, न तंत्र का धन से पाप करे तो धन की सेवा ले, और जिन्हें सुरत का पाप करे तो सुरत की सेवा ले। आपको किस तरह करके तन से पाप नहीं करते हम लोग, तो महात्मा तन की सेवा ले, क्या भारा झाड़ी चौका बर्तन ऐसी सेवा दे देते। और काफी लोग मन से पाप करते हैं तो उनको क्या कहते? आप सुमरण करया करो। आप किसे ख्याल आया होगा कि सुमरण से फिर क्या होता? मैं तो रामायण की बातें सुनी थी, उनमें इस तरह से आता है कि 3 चीजें बताई से धर्म करने तो धन पवित्र, धन करना धर्म करना धन पवित्र, और भजन करना तो मन पवित्र, और सेवा करना तो तन पवित्र। इसलिए 3 विधि त्रिविधि हो कल्याण। तो 3 ही बात है, तन की सेवा करो तन पवित्र हो जाएगा, मन का सुमन करोगे तो मन पवित्र हो जाएगा। अगर धन की सेवा तो तुम्हारा धन पवित्र, सब की पवित्र। इसीलिए रामायण का लेख व्यक्ति ने आपको बताया और यही संत बताते हैं। अब जिसे उनके कर्म देखते सेवा उनको बता देते और वह बेधड़क होकर कर लेते, जीवन सफल हो जाता, नुक्ताचीनी करके अपना अगला तो फिर खो लेते। इसीलिए तो कहते हैं जो सतगुरु कह वो करो, करो मत करो। करने का क्या है? बाजी के देखे नहीं, जैसे सपेला सांप के चुंबे लेता अनशन मांग दे तो मुंह को लड़ गया, जीव को तो मर गया ना, तो बेचारा तुमको पता है तो काटने। ये संत सतगुरु जब कोई काम होता अपनी गिरती को सतलोक में ले जाते हैं और का पाप धो लेते। बड़ा अनजान तो सतलोक में नहीं जा सकते नहीं, वो जाते किसके प्रताप? तो सतगुरु के प्रताप से। और सतगुरु कौन होता? वो रंगरेज। रंगरेज किसको कहते? जिन्हें 10 प्रकार के शब्दों का पता है और शब्द में रंगा गया। जो शब्द में रंगा गया उन्हें दूसरी चीज अच्छी नहीं लगेगी। कबीर साहब का मैं दोहा सुना से शब्द ही मारे मरगे शब्द ही तजिया रात, जिन्हें शब्द पिछानिया सरे उन्हीं के कारण। यही सतगुरु है और ये ज्ञान है, ये समझ है, ये विवेक है जो शब्द को पहचान। मेरी बात अगर किसी ने काटनी हो बोल लेना, कोई बात नहीं है।
मैं अपना तजुर्बे हिसाब की बातें बताया करूं। अगर इसी तरह तुम अपना काम करते रहोगे सतगुरु रंगरेज की शरण में जाकर की तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और सतगुरु की शरण में जाकर के न हमने अपना फिर भी अहंकार रखा और भी बेकार फंसे रहे तो गिर जाएंगे। जब धोबी के घाट पर कपड़ा जाता है, कपड़ा जो का मेरे ज्यादा फटकार न मारना, मैं कृष्ण का घर से पाटने का तो कपड़े का मैल नहीं लकड़ेगा कभी। पीले सतगुरु धोबी है और सुमन है, ये क्या है? पानी है, समझिए। और जब ये सुमन का रगड़ा पूरा लगेगा तो समझ लो त्रिवदी ताप तीनों के तीनों कट जाएंगे। आदि देव आदि भूत अध्यात्म सुमन में बड़ी भारी ताकत। जब ये कट के तीनों के तीनों, फिर हम तीनों ताकत लकड़ जाएंगे। जब तीनों ताकत लकड़ गए उसको चौथा पद कहते हैं। जैसे मैं जन्म बता 3 गुणों ताकत लकड़ जाते तो चौथा लोक आ जाता है। इसीलिए सतगुरु दयाल दया जब करते हैं तो अपने शिष्य को आगे ले जाते हैं। तो मैं तो इतना ही जानता, करो तो आपकी मर्जी, न करो तो आपकी मर्जी से। मैं अपनी बातें बता रहा, मेरे महाराज जी के वो मिसाल याद आएगी मेरे। वो कहने लगे भाई अपना काम तो करना पड़ेगा, अपना ही, दूसरा तो कोई करे नहीं है। कई कह देते कि हमारा तो गुरु कर देगा। तू गुरु का बन जाएगा तो गुरु कर देगा, तो गुरु का नहीं बने कैसे कर देगा? कितने बने तुम नाम तो काफी, मेरे को बन गया गुरु का। मोटी बोलती है कोई कोई कि निताम जिगारत खर में कोई कमल को जाएंगे। वो ये बात जरूर है, वो एक कमल को जाता है, वो अरबों खरबों का उद्धार कर देता है। स्वामी जी महाराज साध गए इस बात की। नितान ने कहा अरब खर में कोई कमल को जाई। फिर स्वामी जी महाराज के कहते गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने जीव भारी। के गुरुमुख एक जाता अरब खर में, वो अगर पूरा से तो करोड़ों का उद्धार कर देता है। ये संतों ने सब ने कहा गुरुमुखों का संग करो तुम तर जाओगे, अगर मनमुखों का संग करोगे तो डूब जाओ। गुरुमुख की गाड़ी सतखंड में जाती है और मनमुख की गाड़ी रसातल को जाती है। ये जब रसातल को पूछोगे तो डूब गए। सतगुरु की शरण लेने का यही से मेरे महाराज एक बार मिसाल मेरे याद आएगी। क्या मिसाल की मैं सवेरे बता रहा है दूसरे ढाल से कि एक राजा की रानी थी, वह बेचारी दुआगन हो रही थी। दुआगन हो रही, कोई मानस नहीं मिला करता उसने। अरे बैद आ गया मोहब्बत वर्गा, वो बोला बैद गाई करावे कोई बैद गाई। वह बोली भाई बैद हुआ। बोले हाँ माता जी। बोला मन दुआई देखो अच्छा बैद से। बोला बोल माता जी। बोला दुआई दे दे के मैंने 12 साल हुए राजा का मुंह देखी, दुआ कर रखी से 12 साल हो गए। बोला अच्छा ऐसी दुआई दे दे 1 घंटे में राजा मेरे को मिल गए। अब यह कि हो सके कि मोहब्बत में शौचालय मारा गया। अब दुआई नहीं दी तो मर गया, जीव तो क्यों के मन शाना था ना, उन्हें सोचा तरफड़े फांकी दे दी ज्यादा। तरफड़े फांकी दे दी, गर्म पानी बोले माता जी रेत पांडा छुटा के खा दिया। गैर तो फांकी लंजी क्या है 10 लागे बहुत देर की 10 इतने बुरे लागे लेने के जीने पड़ गए। लोग बाद राजा के पास गए, बोला महाराज के यहाँ रानी मरने वाली से क्यों कि कोई शाना था बैठो तरफड़े फांकी दे कर 10 लाख ऐसे बहुत कर दे आँख कहीं गड्ढे और जी लकड़ने वाला आखिरी को मिल लो रानी के। जब राजा ने सोची चलो मिले 12 साल बेचारी आखिरी को मिलना गया, देखा रानी आंख नीचे बेहोश पड़ी अपनी खाट में। राजा ने कहा कोई ऐसा है वैद कि इसका दस्त बंद कर दे, इन्हें राजी कर दे। दूसरा बैल को आया, बोला जी मैं कर दूं, दवाई दे इसके दस्त बंद कर दिए। बंद करे शांति मिली। रानी ने आंख खोली तो राजा धोरे बैठा।
वो कहने लगी वारे बैद बोला बैद तो बैद समरा बड़े बिचले मरोड़े दे ही तोड़ दी ये बैद तो बैद इसे बिचले मरोड़े दे ही तोड़ दी मेरे न्यू के 1 घंटे में 1 घंटा भी को लागने पहली राजा है मिला मेरे को राजा के बैद बैद ही से सच्चे ये दृष्टांत है मेरे गुरु महाराज बताया करते तो बताऊं ये तो एक दृष्टांत है दृष्टांत सत्ता नहीं होता उसका तात्पर्य लिया जाता। रानी कौन है? रानी तो तुम्हारी जीवात्मा सूरत से जिन्हें नाम लिया सत्संगी वो इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। रानी कौन है? तुम्हारी जीवात्मा सूरत, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतन शक्ति। समझ गए? जिसको हम हर वक्त को चेतन शक्ति का को धारा कहता, को रूह कहता, को शक्ति कहता। सीधे लफ्जों में तुम्हारी जीवात्मा से या तो रानी से। और वह 12 साल तू हाथ कैसे अपने पति से बिछड़ गई। 12 साल जब वह सचखंड में आई राजा के सतलोक से जब चली नीचे सतलोक का और 12 लोग से जब उन 12 लोगों को छोड़े ये 12 साल तू हार सकता। 12 साल छोड़ 12 मंदिरों को छोड़ करके नीचे उतरी आई। और वो पति कौन है? वो शब्द। वो पति कौन है? कुल मालिक राज दयाल, वो सत्यनारायण अकाल पुरख, वो उसका पति से। अब वह बिछड़ी कितने 12 साल बिछड़ी गया, वो 12 मंजिलों को लिया जाता है। समझदार समझ गए होगे। सतलोक के नीचे नीचे जितने मंजिल है ये सब काल और माया के से ये स्वर्ग और बैकुंठ और दे देते, मुक्ति नहीं दे सकते। मेरा सत्संग ही आप लोगों का भले के लिए। इस तरह नीचे रह जाते वह मोक्ष की बात न देखे, चाहे वह देवी सिद्ध करो, चाहे गुगा, चाहे घरों किसी को सिद्ध कर दो, बड़ा मुक्ति तो इसका आदेश है। और ये कया इसे मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खंडे की धार। गीता व मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार, दोनों है तो करना दे धारी का प्यार नहीं करेगा तो नूरी गुरु का पता नहीं देगा कभी, कोई देने वाला है नहीं। इसीलिए वो नूरी गुरु कौन था? जैसे वो सूरत का पति, वो 12वीं मंजिल का 13वीं मंजिल के ऊपर बैठा और सतपुरुष, वो तो वहां बैठा से वह नीचे उतरी आई, 12 मंजिलों में फंस गया करके और अपने घर को भूल गई। अब वो वैद कुल माना जा से संत सतगुरु, वो संत सतगुरु वैद माना जा से। और वह जब चढ़ती रूह और वह चेतन शक्ति कहती है भाई तो मैंने वह दुआई दे दे, मैं अपने प्रीतम से मिल जाए। कितने देखा नहीं, मैं बहुत बेरोल डासू नाम की खातिर। काफी भाई इतना विलाप कर देते, मैंने नाम नहीं मिला, मैंने क्यों नहीं मिला नहीं। इसी तरह वह रूह थी, वह सूरत थी, वह भी रोक ली आके मेरे को जल्दी तो जल्दी राजा के दर्शन हो जाने चाहिए। तो वैद था और सतगुरु था, वो बोला जरूर होंगे, मेरी बात को मानो। बोला बताओ। वो तरफड़े फांकी देगा उसने। तरफड़े फांकी क्या है? कई लोग तो कहते हैं 3 गुणों का आगे लगन जाए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। कई कह जाति देवादि भूता धातु 3 गुण इनका आगे चले जाओ। पर मैं अपने विचारों में 3 गुणों की मानता हूँ कि तरफड़े फांकी यही से इन 3 गुणों का आगे ट्रेन में ना फंस जाना। बड़े 3 गुण आप दर्शन कर सकते हो तो मरोड़े क्या हुए ये आप नहीं पता है। 3 गुणों को छोड़ की चलियों को चलने वाला लोग क्या 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 ताने मारते और क्या क्या तकलीफ देते हैं और रास्ते में रोक भी लेते। रोकने वाले बड़े बड़े जाल में जाते हैं। जब हम इस रास्ते चलते हैं उस मालिक से मिलने के लिए 12वीं 13वीं मंजिल पर 12 मंजिल तय करके तो रास्ते में कितने मिलते हैं तो रिश्तेदारी मिल जाती है, फिर विरोधी लोग बुराई करने वाले मिल जाते हैं। अगर हम उनका मुकाबला करके न फिर अंतर में जाने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या मिलते हैं? हमने काम में रोक लेता है। अगर उससे मुकाबला करके चलते अगर काम फिर क्रोध रोक लेता है, इनमें नारा नारा हंगा भी तो सहने, फिर क्रोध लकड़ता फिर लोभ रोक लेता है,
अगर उससे लपड़ता तो मोह फंसकी बैठ जाता, जरा जड़ भर जैसे हिरण के बच्चे मोह फंसकी हिरण बन गए, समझे न। और भी कईयों की ऐसी मिसाल होती है, संत इसीलिए इस मोह में नहीं फंसाते न। और जो शब्द का अभ्यासी से वो मोह में फंसता भी नहीं है। क्यों? जब सामने पान बेचने वाला पानों की कमोली पानों को रखता है और उन पानों को कमोली धरती में और बंद करके दरकड़कन देखता है तो बड़े पान को कैंची से काट देता है। इसी तरह हम जब उसमें लगते हैं तो शब्द कैंची है, हमारे कर्मों को काट देती है और कभी भी हमें उड़ने नहीं देता। ये जो रोक लेते तो आगे लग जाते हैं, तो फिर काम फिर मोह रोक लेता, फिर अहंकार सबका दुश्मन से, और अहंकार में बड़े बड़े मर जाते हैं। और इन पांचों का फतेह कर दिया, अगर लकड़ जाते हो तो फिर और भी रोक लेते हैं। कौन? ये पता नहीं आप लोगों ने कि रिद्धियां सिद्धियां करामाते रोक लेती। और नित्यानंद जी महाराज ने कहा 8 सिद्धि 9 निधि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे तब कोई राम भगत हंसता है। कि इनका जब आगे लगड़ जाते तब हम राम भक्ति की गत पाते हैं, ना ये बिल्कुल भी हमें रोक लेते हैं और आगे लकड़ने नहीं देते। इसीलिए वो सतगुरु की महिमा वैध सतगुरु से और वो तरफड़े फाकी 3 गुरु के नारा करना से। और मैं जन्म बताई नहीं बताई पता नहीं, मैं ये गीता का भी श्लोक आता है, त्रिगुण विषय वेदा निष्त्रिगुण भवार्जुन के 3 गुण का आगे चलो। ये तरफड़े की फांकी ने छोड़ करके ने आगे चलो, कौन छोड़ेगा? वो मरोड़े को उठ लेगा। ये मरोड़े हमारी आंखें फोड़ देते हैं, इतने बुरे मरोड़े से कई कई तू सच में जा, तेरा मेरी गोरा से। मेरा बाप ने कार्तिक गया था, मैं एक दिन कह दिया, मैं गया सत्संग वाला मैं 3 जान के इतना खोती छोड़ूंगा, और लाठी मारी मेरे दोस्त की, बोला 3 जान के इतना खोती छोड़ूंगा, तो करे सत्संग गा दे, तेरे 3 जान के खोजो में हंसी आ गई। मैं बोला लाठी मारी, मैंने क्या 3 जानों बोला मैं इससे लिए जाता हूँ, अगर आप 3 जानते मैंने खोजे तो मैं किसे नहीं जाना, मैं तो आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। उन्हें कहा भी मैं दूसरे दिन बोला उरा, हाँ बोला ये बताने तो 3 ध्यान से 4थी ध्यान भी समस्या है। बोला अच्छा हाँ, मैं अपने कुआ खोदे गरीजनों का बजीने करा करे तो उसको मिसाल में बोल पड़ा, माया गरीजन बैठा को अच्छा मान था। बोला भाई कितना बड़ा बड़दू? उन्हें बताए कौन सी बड़दू? को बताए 5 बड़दू है ना, मेरे 5 बड़दू? बोला हाँ, जीवा इतने के सुनाएंगे तुम्हारा पता नहीं तो 3 लोग सुने, चौथा लोग और भीषण और भी आगे जाना पड़ जाया करे, ये तो जीवा के सुनेगा। बोला भाई देखी जाएगी कोई डाका शिक्षा ना सी जानना के करेगा कि नहीं, माँ का भाग था, कोई बात नहीं। इसीलिए बताता हूँ कि 3 गुणों का जब आगे लकड़ जाते हैं तब वो तरफड़े फांसी ताजा लकड़ोगे और ये मरोड़े जितने सने नीचे रह जाएंगे। और जब वो शब्द स्वरूपी राजा तुमको मिल जाएगा तो उसमें सारे मरोड़े दूर हो जाएंगे और शांति मिल जाए। वो क्या है? वो उन दस्तों को बंद करने वाला शब्द, वो सतगुरु, वो सारी दुनिया का कर्ता, जब उसको कर्ता मिल जाता किसकी परवाह करता? लड़की इतने गुमसुम रहती है जब अपने खामिद के घर नहीं जाती, जब अपने पति घर जाती और 16 श्रृंगार करके किसी परवाह नहीं, क्यों मेरे पति का ऊपर करती श्रृंगार। जब इसी तरह अभ्यास करने वाला साधन करती ने और उस शब्द में समा जाएगा, वह शब्द में पूछ जाएगा 3 गुण का गए, तो उसके सारे मरोड़े बंद हो जाए, किसी परवाह नहीं करता ने उस शब्द में समा जाएगा। चाहे काल खड़ा रहो, चाहे माया खड़ी रहो, कुछ भी खड़ा, चाहे देश थाने मारी जाओ, उन्हें परवाह है। क्या कहेगा? भीख मंगाई तो मेरा क्या बच जाई, और रात दिवाई तो मेरी कौन बजाई। जो कुछ सब तेरा से, इन्हें तेरा करके की शरण में चला जाता है। इसीलिए सतगुरु रंगरेज जब रंग देता है तो फिर कभी वो पूर्ण हो ही नहीं सकता। मगर सतगुरु होना चाहिए, सतगुरु पूर्ण पुरुष होना चाहिए,
मैं तो उरे भी कह देता, अगर सतगुरु ऊपर ते खार नीचे तो घर उसका बोल के करे, ऐसा सतगुरु के बच के रहना चाहिए। मैं मेरी बड़ाई नहीं करता ने, मैं एक संत मत की असलियत को वर्णन करता। और संत मत जो सैनो एक निखालिस कलाकंद और मिश्री है। संत मत एक इतना पवित्र मत है कि इसमें कोई मेलोनी नहीं है किसी की, सब में मेलोनी है। कोई किसी का जफ्फी भरता, कोई किसी का एक का जफ्फी भरी जाती के शब्द। और वो है सतगुरु का, इसीलिए एक साथी सब सदर सब साथी सबका कह कबीर सोच समझ एक साध में सब की सज जाता। कई शब्द की साधना में सब आ जाता है। शब्द का अभ्यास करना है कब की बात नहीं, मगर शब्द का अभ्यास बूढ़ा भी कर सकता, जवान भी कर सकता। यह सतगुरु की दया मेर का ऊपर। वो दया मेर क्या है? दो चीजों से तिर जाओगे, अगर तीसरी चीज में फंस गए तो डूब जाओगे। तैरना चाहते दो बातों याद कर, मेरी यही बात बताता हूँ हरकत के गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास, तिर जाओगे। बाबा साउंड से कहा सतगुरु स्वरूप की शाही बना की आंखों में डाल लो। मैं कहता हूं ना, तो सतगुरु स्वरूप की शाही तो बढ़ जाएगी। दो चीजों में पक्की कर लो, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास, तिर जाओगे। और झगड़ाबाजी में पड़ने की जरूरत नहीं है। मगर ये कब आता? आप किसी का परसों उठना चाहिए, कब आती है हालत? यह हालत ऐसे नहीं आएगी। दोनों व्यक्ति जो बता अभ्यास में बैठा करो, जब लगातार बैठते रहोगे तो एक दिन वह हालत हो जाएगी तुम्हें उठना मुश्किल हो जाएगा। और तब ये सोचोगे मेरी गिरती लगी ही रहती। इतना भारी आनंद और इतना भारी रस आता। महात्मा कहते सात बादशाही को ठोकर मार देते। ये बड़े बड़े राज्य महाराजे मिसाल भी सुनते तो शब्द की महिमा बड़ी भारी से, ये करने का खेल से तो करता हो काम कर जाता है, मगर कब करता? सतगुरु से प्यार होता है। इसीलिए आप लोगों थोड़ी बातें आगे क्या करें। शाही रंग छुड़ाए के दिया मजीठी रंग, सारे से ऊपर नहीं दिन दिन हो। शाही रंग क्या था? वो बातें तो मैं कह दिया, तुम्हारे सभी विकार छुटवा करके ने और मजीठी रंग ऐसा चढ़ा दिया। मैं तो मजीठ सुना महात्मा तो गुरु सुना कि केसु के फूल हो किस कारण उतरता है, ये शाही रंग ना, ये मजीठी रंग से। और शाही रंग क्या था? हमारे भीतर में काम क्रोध लोभ मोह विकार विषय भरे पड़े थे, वह तो छुटवा दिए और मजीठी रंग की तरह वो रंग भर दिया। क्या था? राम नाम का वो रंग भर दिया उस परमात्मा के नाम का। फिर वो दिन 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 स्वर्ण होता काला नहीं तो चारुना से बनता गया और एक दिन खिलता चला जाता है। भाव के कुंड ने के जल में प्रेम। अब ये सीधी सीधी बातें जब हमारा भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा और ने नहीं होगा तो डूब जाएगा। मैं कई बार आप लोगों सत्संग कई नफों की बातें रे मैं सीधा मानक हूँ, मैं अपनी संगत के कदे कोई बात न कोई। मेरे पास एक प्रेमी आया, महाराज ने एक बात पूछ लू, मैं पूछिए। बोला सतगुरु तन भी ले लेता, धन भी ले लेता, मन भी, फिर शिष्य के पास में क्या रहता? मैं कहता तो सब कुछ रह जाता है। बोला सब कुछ क्या रहा? सब कुछ रह जाता है। मनमोहर ढूंढी बात करने वाला मान नहीं हूं, आप लोग सीधी बताने वाला है। वो करना क्या रहा? तन में तन चला गया, हाँ बिल्कुल। मन में मन दिया गया, हाँ बिल्कुल। और तनमर मनमर धन दे दिया और क्या रहा? मैं सब कुछ रह गया। वह चीज नहीं है तो तीनों बेकार से। आप भी सोचो कौन सी चीज? जब तक सतगुरु पर श्रद्धा नहीं है तो सारी बेकार। तुम तीनों चीज दे दो, श्रद्धा नहीं है तुम्हारी इसके ऊपर तो डूब जाओगे। तुम तो बनाओ के अपना सांग दिखाकर तीनों चीज मत दो। अगर अपने गुरु को पर श्रद्धा रखो तिर जाओगे। ये श्रद्धा सबसे पहला धर्म से, श्रद्धा सबसे पहला दरियाओं को करना से, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। जिसके पास सतगुरु पर श्रद्धा है उसका सब कुछ के पास है। जब श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने ये कहा है
कि शील में विवेक में बता रहा था इस तरह अपना करके अपना नेक कुंड में और अपने प्रेम रंग में और रंग आगे के सतगुरु में चुनरी रंगी मेरे सतगुरु चतुर सुजान सब कुछ उनका वार जो संबंध है। अब कब वार जो उनका ऊपर वार नहीं तो कुछ बनता है। सतगुरु ने चुंदड़ी रंगी मेरे सतगुरु चतर सुजान। चतर सुजान क्यों है वो चतर सुजान आपने देखा नहीं जब रंगरेज रंगता चुंदड़ी को उसमें धोड़े धब्बे भी राख लेता लाल रंग भी रंगा जाता नारियां धारियां रह जाती। वो चतर सुजान की चतराई का खेल से चुंदड़ियों में देखा नहीं तीन सतगुरु का भी चतराई का खेल से क्या कि सतगुरु घर में राख करके ने सुना नहीं जोग भी दिया और भोग भी दिया और अपना सारा काम है स्वामी जी का किया समझ से। स्वामी तुम काज बनाए सबन के जोग भी दिया भोग भी दिया और दुख हड़े तन मन के। अब इसी तरह सतगुरु चतर सुजान होते हैं उनके सारे काम जोग भी करवा देता और भोग भी करवा देता और तन मन के दुख भी हट देता सतगुरु। तब देखा नहीं संत सतगुरु ने घर छुटवांदा न बच्चे छुटवांदा और न को नौकरी काम छुटा सतगुरु छुटाता भेड़े कर्म। जब भेड़े कर्म छुट जाते वो सारे रात ले इसलिए चक्कर सुजान माना जाता। मेरा तो चक्कर सुजान ये है थारा का मन बेरा न कबीर का बेरा और वो सारा जो का तू राख लेता न उसने बिगड़न देता न उसने सुधरन देता उसके सारे काम बना देता और बना करके अपने घर पहुंचा देता। उसमें इतनी शक्ति होती है सतगुरु दयाल होते हैं। इसलिए आगे क्या है कबीर अंग्रेज गुरु मुझ पर हुए दयाल शीतल चुनरी ओढ़ के भई आज। अब ये शीतल चुनरी क्या है शब्द शीतल तुम तप करते हो ये शीतल नहीं है। क्यों देखा तपेश्वरी सो राजेश्वरी राजेश्वरी सो नरकेश्वरी गरीबदास जी तप राज लिया बड़ा जुल्म किया अगम धेरा नहीं सूझत है घट में सत्शाल ग्राम से तू चेतन हजर पूजत है। तो क्या करा शीतल चुनरी तब भी नहीं है तो जब भी नहीं है शीतल चुनरी जप वाला भी गिर जाता है और तब भी नहीं जब भी नहीं पूजा पाठ हवन यज्ञ भी नहीं है उर्ला विवाह शीतल चुनरी नहीं है। जब एक बकरा पाया जाता है उसको बड़ा माल खुआया जाता है और की म्याद रख दी कि ईद में मारा जाता क्या शीतल चुनरी ओढ़ ली सुन उसकी क्या सारता प्रेम रख रखा बेचारेगा। इसलिए जब हम लोग काम शीतल चुनरी ये शीतल चुनरी जपर तपर पूजा पाठ होम यज्ञ ये शीतल चुनरी नहीं है। ये तो बकरे की तरह टेम बना दिया कोई 2 लाख वर्ष में कोई 4 लाख में कोई 5 लाख वर्ष में कुछ ज्यादा वर्षों में फिर सुनाना जाना पड़ता या शीतल चुनरी नहीं है। या तो चुनरी ऐसी है जो चिंता की चुनरी से ये बीता जानता या बखत अभी तो गया अब तो फिर हमने नरकों में जाना से फिर हमने संसार में धोखा खाना से या शीतल चुंदड़ी नहीं है जिसकी म्याद है। शीतल चुंदड़ी ने ब्रह्मा नोडी ने विष्णु नोडी और ने शंकर जी नोडी और ने इंद्र नोडी शीतल चुंदड़ी और बताए इसी मुनि में किसका नाम लो जिनकी म्याद है जिनका टेम है वह शीतल चुंदड़ी नहीं है। मैं तो मेरी बातें बताता हूँ जत मानो न मानो। शीतल चुंदड़ी उसको कहा जाता है कि वह शीतल चुंदड़ी कभी भी फिर गर्म ठंडी दुख सुख में नहीं पड़े। वह कब मिलती है कि संतों की शरण में जाकर के ने और अपने जिस मंडल का हम आए थे उस राधा स्वामी धाम का हम आए थे वापस जाकर के ने उस राधा स्वामी धाम में समा जाना उसका नाम शीतल चुंदड़ी है। और वो फिर कभी आता नहीं उस शीतल चुंदड़ी जी ने ओढ़ ली उसका जान मरण का आना जाना बंद हो गया शीतल चुंदड़ी इसका नाम से। और शीतल की म्याद उसका शीतल चुंदड़ी को चली है और जिनके नाम लिए तो म्याद लिखी तुम्हारे शास्त्रों टेम भी लिखा है तुम्हारे शास्त्रों में। मैं कई दफा बताई से आपने सुना होगा कि जैसे कितने युग बताए 4 युग 1 चौकड़ी और 72 चौकड़ी का 1 मन और 14 मन का 1 कलप और
एक कल्प का ब्रह्मा का एक जन होता है, और ब्रह्मा का जब एक जन होता है इंद्र के 14 जन्म होते। बताइए शीतल पिंडी ओढ़ ली, और वो इंद्र जब लड़ाई मारते कभी तो रात जीत जाते, कभी वो जीत जाता है। जिस स्वर्ग की तरफ आस करते उसकी पर बता। इसीलिए पलटू जी कहते स्वर्ग और बैकुंठ पर संतन की खखार कि हम ठोक के चलते हैं। उर्ला विवाह है। मेरे बात एक याद आ गई, संत महात्मा इन बातों में नहीं फंसते। वह शीतल चुंदड़ी ओढ़ने की कोशिश करते और उस शीतल चुंदड़ी में ओढ़ के अपना जीवन सफल कर लेते। मेरे पुरानी बातें याद आ गई। महाराज जी से मिसाल दिया करते थे कि 4 महात्मा बैठे तप करने लग रहे थे। बड़ा भारी घोर तप किया। इंद्र घबरा गया। इंद्र कहने लगा महाराज विष्णु भगवान के महाराज मेरा तो सिंहासन खोसेंगे ये कौन? के 4 महात्मा बड़ा भारी तप करते। बोला अच्छा विष्णु भगवान उनका सत बिगाड़ने के लिए, तप बिगाड़ने के लिए और उनके साथ खेल खेला विष्णु ने। क्या खेल खेला? चारों समाधि में 4वां गए के लाल रख दिया। जब 4वां लाल रखा तो एक ने आंख खोल लिया, अपनी देखा कि 4वां के लाल उल्टी आंख मीच गया। उल्टी आंख मीच गया, उसने वो लाल खा लिया उसका आगे थे। दूसरा नाक खोली, उसने देखा तीनों का लाल धरे, वो भी देख की आंख मीच गया उल्टी, वो भी खा लिया। तीसरा नाक खोली, देखा तो तोया का लाल धरे मेरे दूसरा है, वो भी आंख मीच गया, उसने भी उठा लिया। तीसरा चौथे ने जब देखा तो आगे लाल धरे, वो आंख मीच गया, आंख मीच गया, वो भी लाल खा लिया। तीनों समाधि खुली बैठे बतलाए। एक ना बोले यार मेरी समाधि खुली, 4 का लाल धरे थे। बोला तीसरा, दूसरा बोला भी 4 आ गए, 3 आ गए। बोले 4 आ गए। बोले आप झूठ कुछ 3 आ गए। बोला अभी मैंने स्वर्ग मेला में झूठ बोलू तो, मैंने स्वर्ग मेला में झूठ बोलू तो 4 आ गए। विष्णु भगवान बोला देख सुन के तो के बात कर खा गए। बोला अच्छा। दूसरा बोला मैं तो भाई 3 देखे थे। 3 बोला। दूसरा तीसरा बोला मैं 2 देखे थे। बोला 3 थे। बोला नहीं झूठ बोले। बोला अभी मैंने 100 वर्ष स्वर्ग मिला जब मैं झूठ बोलता हूँ। मेरी यह सजा सबसे बड़ी, जब मैं झूठ बोलूं तो मैंने 100 वर्ष स्वर्ग मिले, और इंद्र का विष्णु का लोक मिले जब मैं झूठ बोलता हूँ तो मैंने 3 देखा। बड़ी इस तरह करते 4वें बात हो रही थी। विष्णु भगवान बोला क्यों मर रही तेरी खातिर, स्वर्ग बैकुंठ कोई मरते, इन्हें तो दूसरी चीज की जरूरत है। इसलिए संतों का मारी भी और से अगर तुम इतने करेगी आए सो, अगर मैं तुम्हारे को धोखाबाजी की बातें करूँ तो पाप का अधिकारी न हूं। इसलिए मैंने गुरुओं का ढंग देखती ने मेरी भी पीढ़ी थराई। क्या थराई? कोई अस्तारम जाती छिड़की मरिया, कोई अग्नि मारती मरिया, कोई किसी तरह मरिया, उनके मुंह नहीं देखे गए। समझ गए? किसे कुछ होया, किसे कुछ होया। मेरी तो पीढ़ी में थराजी ने क्या करा, क्यों होया ये? इन्हें मैं अपनी जिंदगी में न किसी को धोखा दिया है, न मैं फरेब की बातें करी है। मैं सीधा कह देता हूँ भाई तेरा अच्छा लगे काम ना मन कोई चीज अपनी ज्ञान का फिक्र से। जब हम संत महात्मा दुखी होती मरते हैं तो फिर वो तुम्हारा क्या कल्याण करेंगे? जब एक मानस के पास में रोटी नहीं है खाने के तो दूसरा कितना गुलगुले देगा। इसलिए इनके हाथ देख देख की पीढ़ी थरा गई, घबरा गया, तेरा कैसे कैसी दुर्दशा होती। पर एक भरोसा अच्छा, मेरा सतगुरु अच्छा, पूर्ण पुरुष था। बल्कि महाराज फकीर क्या करके बेटा में दुखी पाकी मरू, मेरे फोटो पर पेशाब करना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कभी, क्या पता क्या कहना जाए। पर ये बात से मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष था, भागी था, उनकी बड़ी अपार गया। मैं ये कहता हूं सत्संगियों, अगर मेरे साथ भी कुछ बड़ी गलत बातें तो परमात्मा है नहीं, कहीं मैं किसी धोखा नहीं दिया, मैं किसी झूठ नहीं बोला, मैं किसी ने गलत बातें नहीं सिखाई, मैं किसी घेरा फेरी नहीं करी। क्यों नहीं करी? मैं कर लेता क्यों नहीं करी?
कि जब मैं अपने सतगुरु का नाम लेने गया, उन्हें पहले नियम करा दिया था कि जिंदगी भर कमा के खाना। आप बताओ, जिंदगी भर कमा के खाना का नियम कर धोखा किसका करूंगा? उन्हें बचा दिया। जिंदगी भर कमाए खाना, जिंदगी भर लड़कियों हाथ पाया करना लगाना, और एक लिए और एकांत में न बात करना, पूर्ण लड़की। इस तरह उनकी दया कि मैं बाहर सारे गाता और फूकता में, और ये भी नहीं पीछे भी आते। मैं कल जय करने बता रहा था बात है, जय करने उन काफरों को समझाता रहना, जो उन काफरों ने, गद्दारों ने जो ये बातें कही, अगर महाराज जी 30-40 रुपये ले जा सेवा के, और हमने जो बोला आके अपने पायों पर अपनी छाती पर एक बोना सेवन को लेगा, छाती पर किस तरह एक बोना बताइए। मैं वो मान नहीं, सच्ची बात करता हूँ कि न ऐसा त्यागी तो न मिला कदे और ना दिन मिलेगा। मेरे शरीर में कुष्ठ पड़न संगत के 4 पैसे बरता मेरे शरीर के लिए। इतनी संगत में क्या ऐसा कोई नहीं है ना मेरी बात को सुनने वाला। मैं सच्चाई की बात करता हूँ। क्यों? मेरे सतगुरु ने बता दिया, सतगुरु ये चुंदड़ी रंगता, ये निरंता न धोखाबाजी करो, खरीद करो। सतगुरु एक चुंदड़ी रंग की छोड़ के चला जाता है। जो इस सतगुरु के शहर को कोई समझ जा तो समझ जा। जो एक गांव में मेरे गुरु की शहर नहीं समझी किसी ने भी। मैं दिनों तक दादा किसकी बातों समझ गया कि परम संत सतगुरु से, और दुए के लोगों ने अब लग भी पता नहीं है ना, क्यों नहीं से वो सब कैसे को तीकर जूनी में था, कोई दरखत जूनी में था, कोई भेड़ बकरी जूनी में था। एक मिसाल मेरे याद आती थी, महात्मा का सुनी थी कि उस महात्मा क्या सुनी थी, शहर में एक पंडित कथा बाचा करता था। कथा बाचा करता में बड़ी कथा बाकी मरता, 1 महीने तक कथा बाकी जब कथा कल पूरी होगी, पहले दिन कर्ण जागा माई बाई बैठी थी, कर्ण जागा माताओं कल कथा समाप्त होगी, कुछ कथा पर चढ़ाना देना होता है, जरा लिया जो वो जो कथा मुफ्त में सुनना पूर्णता थी, कोई को नहीं करेगी। पंडित जी एकला कथा पाचन ला रहे, कोई को नहीं गया, बोला तो बहुत ढूंढी हुई, कोई नहीं आया। कथा पूरी करके ने पंडित जी और कहा गया, एक बड़ी भारी प्रेम करे, रोया मत कर दी कथा सुनती सुनती। मैं दुर्जन करे क्या है, इसमें मेरे सिर की सत्संग मान दे, तो एक दिन मैं गा रहा दुर्जन करे में, तो उसने शब्द गाया, शब्द अगर तो मैं रोन लागे बात रखी, मैं जने जो के बेदर से वह खूब रोए, और पाचे में करे भूखना रीकरा गंडे चुन ले नाम के भी बुझाए तो पता है। एक दिन मैं नाम लेने के लिए मेरे शेखी गए, तो शब्द गांव के तिरकी मार के हो रोन लागे राम। मैं बावड़ा हो गया, जो के मामला से माँ के अगर तू समझा नहीं मानना, बोले ये बेरे उठ खड़ी मारे, उनकी बेरे की बातें बता दी, तो उन्हें नाम भी लिया हुआ आज इसे गिरे हुए से कि कसाई भी नहीं गिर सकता है। वह बेरे कहाँ गई, इसीलिए बनावटी बेरे खा जाती, बेरे तो भजन तो उठती हुआ होती है। तो मैं क्या बताऊंगा, किसकी मिसाल दे रहा था, पंडित की। वो जाने हुआ बेरे में रोया करती थी, मायूस का दौर चाहे थे। वो कणला माता क्या तू तो बड़ी प्रेमण थी, सत्संगण थी, और तू आज कथा पर नहीं आए, तो कथा सुनती बेरे में रोया करती। बोला मैं बाबा जी तेरी कथा ने कोई रोंदी नहीं, तो तू यार लाल लत्ता बांध रखा था न इस कथा का, मन तो लत्ता देख के मेरी पोती मेरी जो लाल कफन दिया वो याद आ गया। मैं तो अपनी पोती ने रोया करी, अच्छी करी। उन्हें देखा इसको दूसरी और भी चौकी दीवार भी मत रोया, उसका दौरे के लिए गया। बड़ा माता जी के हाँ तो कथा पर नहीं आई, मैं वो बातें बता जुई के गांव वाले की, समझ गया तीनों गांव वाले की, किसे की पूछ ले, समझ गए ना, या गरीबदास की पूछ ले, गरीबदास का गांव घीसाए था, घीसा साहब का गांव घीसाए था, सभी के साथ में ऐसा होता। तो ने क्या कराया, वो माता जी आप नहीं आई कथा पर, आप तो बड़ी प्रेमण थी, बहुत ही आप तो प्रेम गदगद होगी रोया करती। बोला महाराज पंडित जी मैं तो और बात रह लगे, बोला तू डा डा करता ने,
मैं जानियो मरेगा डांडा करके मैंने काटड़ा मेरा था तो मैंने जानियो मरेगा तुम नहीं मैं तो न्यू रोल थी बोला तो चाड़े उन्हें गुस्से में आके नलगाम में न मेरा चढ़ती मरुमा जींदा बोला मेरी बेइज्जती कर दी एक महीना खर्चा लग गया इस तरह डरकी दे दी तो तुमने नहीं उन्हें लाकड़ी इकट्ठी करके जो सारा काम तैयार कर लिया वो आगे भाई गणपत मर गए ये प्रताप मर गए जहाँ ठीले मान थे बोले हमने जींदा जड़ता है तो देखा से पिंड की सोचा आ जाएंगे ऊपर महल के ऊपर शेठानी थी या रानी थी वह देखे थी वह कहने लगी बांधी कहीं के मामला से भगवान थी कोई बोली न्यून बात बोला बला गिरे पिंड के वह बलाउन गई बोला पिंड जी के हाँ ही तो टड़की ना मरी तो रानी बुलाओ शेठानी बुलाओ भगवान थी कोई वो जना तेरा दे बैठ गया तो मरे खान पीछे खाते जब वो चला गया और जाके बातचीत करी बोला पिंड जी क्या बात थी मेरा बात एक महीना कथा बातचीत क्या पीछे मेरा खर्चा आ गया मैं तो लड़की बोलता बोला पागल ये फूट नहीं निकला बोला क्यों बोला पुरानी ने चश्मा लगाया पंडित पे चश्मा ने देख गए नगरी में देखा कोई सूर कुत्ता बिल्ली गधे घोड़े मानस नजर नहीं पड़ा कोई बोला मानस दिखा कोई बोला ना सारी तो पशु से बोला पशुओं की फंस गया कागज तेरा खर्चा लगा तो मैं दे दूंगी बोले तो ये मानस दिखी जन्म तो बोले खर्चा में बच्चे पागल फेर ना फंसी मार गई जिमदर फूट दी इसीलिए वो नहीं समझो तो दुई गांव में मास्टर डा बोलिया करते महाराज जी और बड़े मखौड़ कराया कर देते वो क्या समझे थे बताइए संत मत का नजदीक ही नहीं गए तो इसीलिए संत की गति गोइल दादी जाने कोई जय कोई कहे संत में चिन्ह तो तुलसी हाथ कान कर दी तुलसीदास जी अन्ना संत की मैं ना कोई पहचान सकता उन लोगों ने मेरे महाराज की कोई बात नहीं पहचानी और मैं उनके पास में गया मैं जान गया कि कुल मालिक कबीर साहब के अवतार और मैं गीत भी गाया था मैंने प्यारा लागा जुई का हीर दुनिया को हीर का वो मेरा सतगुरु मुर्शिद पीर मन प्यारा लागा इसलिए का हीर वो इतने प्यारे थे कि मैं बड़ा भारी कि बस इसी तो मेरा जीवन सुध गया उनकी शरण उनकी दया से मैं तो आपका तो बोल रहा मेरे पास कुछ नहीं क्यों मैं तो खुद कह दिया अगर आदमी को पढ़ा ने लिखा दूध मारा कटा लिखा ने पढ़ा दूध मारा कटा कि कुछ भी नहीं जानता मैं एक जानता हूँ क्या मैं अपने सतगुरु की बात को जानता हूँ उसको पहचान गया बस सतगुरु की दया मेर होती है तो अगर काका हंस बन जाते अरण्य का दरखत भी चंदन बन जाता चंदन के नजदीक जाके न तो संत सतगुरु की शरण में जाके न हम पापी भी धर्मात्मा बन जाते पर मैं सतगुरु की शरण बताता हूँ नाम ले करके न और नाम को ताक में रख दो तो सतगुरु की शरण नहीं है न अगर तुमने नाम लिया और नाम लेके न बता दोनों वक्त ध्यान में बैठो तुम्हारा यही वस्तु काम होगी और तुम्हारा कोई काम नहीं अगर धन काम हो तो रावण का सोने की लंका थी सारी छोड़ गया सिकंदराबाद से 40 को खजाना भर दिया था सारा छोड़ गया धन का उद्धार नहीं होगा अगर बेचो तो उद्धार तो रावण 1 लाख को 1.25 लाख नाती का रावण घर दीवान का बेचो तो भी उद्धार नहीं होगा न धन दौलत न क्या तो होगा नाम तो होगा और नाम तुम्हारा अंदर है बाहर तो नहीं जाना अगर तुम पहाड़ों जंगलों में तलाश करते फिरोगे वहां नाम नहीं मिला नाम तो तुम्हारा अंदर है किस तरह जो तल में तेल है चकमक में आग तेरा परिक्रम तुझ में तू जाग सकता है वो मालिक तेरे अंदर बैठा है नाम लेकर के नाम की कमाई करो नाम का सुमरण करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और यही सबसे बड़ा धन है और धन तो सारे मट्टी है ये धन तुम्हारा तुमने अपने घर पहुंचा देगा और वह वस्तु ढाई की वहां पहुंच जाएगी तो वह शीतल कुंडली और भी ध्यान हो जाएगी ये असलियत से मैं जन्म भी घंटा आपको सुना अब भी बता दिया कि शीतल कुंडली कब उठोगे जब आप लोग इस नाम की कमाई करो कौन से नाम के नाम तो सारी दुनिया जपती है वो 2 मूली का नाम है पर वो पुरुषा 9 करोड़ का नाम के संत सतगुरु अपना कमाया नाम देते
संत सतगुरु 18वें मंदिर का भेद बताते, संत सतगुरु 52 अक्षरों संभाल के ले जाते और बैठकर नाड़ा में को और 18वें मंदिर की धुनी को समझा देते। वो सतगुरु दयाल होता और अपने घर ले जाता, वो शीतल कुंडली बांध। सतलोक के नीचे शीतल कुंडली नहीं है। इसीलिए अपना जीवन आप बनाना से, आप करना से, ये मालिक की मौज है। क्या टाइम हो गया? 12 बजे से नहीं, 11:15 तो 1.5 घंटा गया से। अच्छा, अब भाई ये से बताओ, तो मैं 1.5 घंटे करीब आपने सत्संग सुना दिया। सवेरे मौका लगा फिर देखूंगा। बड़े बात बता दो आप लोगों ने, आप आए सो जितने सत्संगी प्रेमी सारे महात्मा भी नहीं, कोई चोर भी जेब कतरा भी होगा। अपनी चीजों का ख्याल रखना समझे, और जिनकी ड्यूटी है उनको बहुत होशियारी से रहना। बड़े एक मेरी बात को समझ लिया मेरी बहनों, जितनी तो माता और बहनों है, जो बड़ी वो माँ और छोटी वो मेरी बहन है। मेरी इज्जत का ख्याल रखना सबको। अगर अपना व्यवहार अच्छा रखना, किसी चोरी की चीज न लेना, कोई चोरी कारी की हो तो उसको बता देना पड़ी है तो मेरे तो ये दरबार में आकर सच्चा रहना। ये अपने भाइयों को कहता हूँ कि जितने आए हैं सो सच्चाई का अपना जीवन बिताना, सेवादार हो या न हो, अपने हौसले से रहना और ठीक ठाक अपना जीवन बिताना कि हम सत्संग आए। ये बैतरणी नदी में गोता तो तभी लगेगा जब हम अपने विचार पवित्र रखेंगे और सत्संग माँ की पापी भी तर जाती है। तो मैं आप लोगों इतनी बार सत्संग सवेरे मौका लगा देखूंगा, न क्यों सवेरे काम है नहीं। क्या काम है कि सवेरे 7 बजे 6, 6:30 बजे जो नामदान वाले प्रेमी हैं उनको नामदान जरूर मिलेगा। यदि अब भी काफियों नामदान मिले तो सवेरे भी नामदान घबराना नहीं। मैं एक बात और बताऊंगा कि छुट्टी दूंगा 3 बजे, इतने तुम खूब ठहरो, ये इतने और आ जाएंगे। फिर मेरा भाई राजेश मिल जाने का, हाँ आज संग भाई, बस उसकी खुशी में खुश हो जाता। और बात भी ये है कि कल का ऐसा सत्संग और रहने सहने का ये से भूख लागे तो एक दिन व्रत कर लो कि जुल्म हो गया। व्रत भी तो कर लेते हो, क्या होता है कितने बूढ़े वहां व्रत कराइए तो सब व्रत करना मतलब। तो आप सत्संगी हो तो ब्याह सही है, वो ब्याह तो नरकों में ले जाना और ये ब्याह मोक्ष में ले जाने वाला से। सुना नहीं मैंने ऐसा ब्याह करवा, तेरा दामन मरण मिट गया, तो दामन मरण मिटने का ब्याह से अगर इसमें तुम व्रत कर ले तो कोई डर को नहीं, मरो तो आज को नहीं, समझ के मरो तो मैं आज मरे कोई नहीं का। व्रत करोगे तो उनका हौसला बढ़ेगा, ना प्रसाद मिले कोई बात नहीं, खून मिलेगा। बट कई ऐसे सोचो तो व्रत कर लियो कोई बात नहीं, केवल सुनो संसार में, हाँ व्रत करिए करके ठीक रहोगे। तो ये बताया शांति करना। कल नाम दाम दे फिर कोई और बात करेगा। कल दिन का सत्संग सुना था मैंने, कल फोन आया था नेवी साहब चंडीगढ़ था, नारायण सिंह बिहार से कल सवेरे नो भाई आया था, जंगीर का लड़का जंगीर भी आया सत्संग, ये और भी काफी संगत सारी आई इसी। यहाँ तो सारे एक घाट पर से एक ही माँ के बेटे एक ही खून के सब के सब। बड़ा मैं बता रहा क्योंकि आप कर देखोगे मैं बहुत आगे क्या बड़ाई करूं नेगी साहब महात्मा से, उनका सत्संग सुनोगे तो मेरा सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। इतना अच्छा सत्संग, बहुत अच्छे सत्संग। ये बताते क्यों, मेरी तो इज्जत करते बड़े भाई, बड़ा प्यार करते, और वो आएंगे जैसे पहले ही आपने शांति रहना, जाने वाले शहर में चले जाओ, ठहरने वाले उनको अपने शब्द वाणी सुनो, आराम तो सोओ। बहन भाइयों सब में पहरेदार देखते रहो, कोई गलत हो ऐसा हो तो उसको समझा की बार कर दो।
ये तुम्हारी ड्यूटी है और ड्यूटी वाले खड़े हो जाओ, ये आज की ड्यूटी अच्छी तरह करना, कल शाम को चली जाए सबको रात